दोस्तों आप लोग कैसे हैं। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम मैथ का है 4 फरवरी को, तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और इस वीडियो से जो है आपको 80% जो है आपको आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है 1 मार्क में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछा गया है कि x बराबर a कोस थीटा, ठीक है, y बराबर बी साइन थीटा, तो डी बाई डी एक्स का मान यहाँ पे सिंपल सा फाइंड आउट करना है। तो इसे सिंपल सा फाइंड आउट कर लीजिएगा। फाइंड आउट बहुत ही आसान है, आप जो है कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर फाइंड आउट करने लगूँ तो ये जो है बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, और आपको पता है आपको सिर्फ रिवीजन करना है, अभी उतना आपके पास टाइम नहीं है। वैसे आपको ट्रिक सारा चीज़ पता ही होगा। तो चलिए एक का जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, एक कॉस थीटा है इतना, तो बी साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉट थीटा, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा का हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ऐसे रख दीजिएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा तो बी लग जाएगा, यहाँ पे कॉस माइनस बी बाई सी कॉट थीटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 माइनस साइन एक्स फिर कॉस का स्क्वायर स्क्वायर डी एक्स कॉस स्क्वायर, तो डी एक्स निम्न में से किसके बराबर है। यानी कि इसको सिंपल से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको सिंपल सा फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इसको जब फाइंड आउट करिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन का हम देखते हैं यहाँ पे। ये भी सारे जो क्वेश्चन है वो सारे वायरल क्वेश्चन है, और ये जो है आपको 90% चांस है कि आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो इसको क्या कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से x के पावर x का अवकलन x के सापेक्ष में कौन सा होगा। यहाँ पर सिंपल सा डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है। तो इसका जो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x के पावर x log x प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे दिया हुआ है 0 to π/2 log 4 माइनस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स, तो डी एक्स का मान निम्न में से कौन सा होगा। सिंपल सा ऐसे भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना होगा। जब आप इसे फाइंड आउट कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए विद आंसर के साथ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे मैंने ऐसे प्रूफ करके बताया हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसे के साथ चाहिए तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर जाके हमें एक बार मैसेज कर देना है पीडीएफ, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। चलिए बात करता हूँ यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 0.7 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, की दर से क्या होती है, बढ़ रही है। तो निम्न में से किसके परिधि बढ़ने की दर क्या है, यानी कि उसके परिधि, अगर उसकी परिधि को बढ़ाएंगे तो इसकी दर क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए एक 3/3 क्रम का वर्ग अवयव है, तो निम्न में से के ए का मान कौन सा होगा। तो इसको सिंपल सा फाइंड आउट करना है। तो जब इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है तो पी फिर कोस्ट ई व एफ बराबर पी एफ बाई ई, तो निम्न में से कौन सत्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, और इसको देख के बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा पी ई बराबर पी और एफ। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव है तो निम्न में से कौन सत्य होगा। इसी तरीके का इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए बी बराबर बी ए बराबर में आई अवकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे यदि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, A11 A22 ऐसे दिया हुआ है, तो ए आई जे संखंड है, तो ए आई जे का है, तो यहाँ पर डेल्टा का मान निम्न में से कौन सा होगा। इसको सिंपल सा फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इसको सिंपल सा फाइंड आउट कीजिएगा तो सही आंसर हो जाएगा ए बड़ा, पहले तो छोटा ए हो जाएगा, फिर बड़ा ए प्लस ए 21 A21, यानी कि पहले बड़ा फिर पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, यानी कि 11 11 21 21 31 31, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि मैट्रिक्स दिया हुआ है एक्स
फिर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पे x का बराबर है, मतलब इसको फाइंड आउट करना होगा। तो 10 को जब इसको फाइंड आउट कर दीजिएगा तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा +-6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन पूछा गया अवकलन समीकरण का घात, यहाँ पे सिंपल सा घात यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पता है कि जो जिसका पावर सबसे मतलब ज़्यादा होता है घात उसी का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो देखा जाए तो यहाँ पे घात है, इसका क्या आंसर होगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखा दिया है y बराबर 2x + 3, y बराबर 0, फिर x बराबर 6। तो धीरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निम्न से कौन सा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर समझ फाइंड आउट करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। तो जब इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 26 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि x e का पावर x 1 + x और dx निम्न से किसके बराबर होगा? तो इसको समझ फाइंड आउट कीजिएगा। जब इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो यहाँ पे इसका निकल के आ जाएगा सही आंसर क्या? जब इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा e के पावर x 1 + x + c, यानी कि ऑप्शन में ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन निम्न से कौन साइन के पावर -1 है बड़ी कोसाइन 2π/3 का मान क्या हुआ? इसको भी सिंपल सा फाइंड आउट कीजिएगा। जब इसको हम फाइंड आउट करते हैं तो π/3 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है किसी रेखा का दीर्घ अनुपात 237 है तो निम्न से कौन सा दिक् कोजिया है? यानी कि कोजिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कोजिया यहाँ पर फाइंड आउट कीजिएगा तो निकल के आएगा 2/√62, 3/62, 7/63। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोजिया। कोजिया डायरेक्ट इसको क्या करना है, इसके डायरेक्ट एलसीएम निकाल के इसको रूट अंडर कर देना है, लगा देना है, ये ट्रिक है सिंपल सा। 16 नंबर क्या है? अगर साइन के पावर -1 x + साइन के पावर -1 हो और y का मान क्या है π/3, तो cos के पावर -1 x + cos के पावर -y का मान निम्न में से कौन है? यहाँ पर सिंपल सा 4 ऑप्शन दिया है और इसको सिंपल सा ये डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीका का हो, माइनस में हो और फिर माइनस में हो x और y दोनों, फिर cos यानी कि यहाँ पे बराबर होना चाहिए। तब यहाँ पर ट्रिक लगा कर यहाँ पर डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं 2π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, cos की जगह साइन हो तो यहाँ पर सिंपल सा 2π की जगह 1π/3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ट्रिक है। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अगर 10 का पावर -1 x + 10 का पावर -1, देखो यहाँ पे सेम है लेकिन यहाँ पे इसका दूसरा ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे x y z x का मान किसके बराबर होगा? इसको भी ट्रिक के द्वारा हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन के अगर दिया हुआ है 2x, x + y और 6 2 है तो x और y का मान 6 2 दिया है तो कौन सा होगा? यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है। जब इसको आप फाइंड आउट कीजिएगा तो 3 और 1 निकल के -1 निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको का नंबर मिलेगा, उस पर आपको मैसेज कर देना है। PDF आपको इसका PDF मिल जाएगा विद आंसर के साथ। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है ए प्राइमरी कंपोजिशन इज डिफाइंड R × R बाय ABCD। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। वेयर ABCD 2 3 हो तो इसको समझ सा फाइंड आउट कीजिए। इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगर A बराबर कितना है 1 2 3, B बराबर 5 6 7 और A जो है B एक फलक है, जबकि fx x + 4, तो f किस तरह का फलन है? f किस तरह का फलन हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे ए का मान दिया है 1 2 3 4 और एन हो डॉट यानी कि एन तक, यानी कि अनंत तक दिया हुआ है। तो ए जो है ए कितने एक अनटू फलक होगा, यानी कितने फलक बना सकता है?
तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं क्या हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिंदु स्थित सदिश के साथ कितना दिया है 2 6 1 2 और P जो है 10। तो संरेख होंगे तो P का मान इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पे इसको सिंपल से फाइंड आउट करना है 22 का। तो 22 को जब यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो इसका जो सही आंसर निकल कर आ जाएगा ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वक्र जो है y बराबर दिया हुआ यहाँ पे ई का पावर पी कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन समीकरण निम्न में से कौन से होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 4 ऑप्शन को देख के यहाँ पे सिंपल से इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसको जब आप फाइंड आउट करोगे इसको डायरेक्ट आप याद ही रख लो। इस तरीके का क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, तो जब आप इसको देखोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 - x² y। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि ए एक n × n का अशून्य है तो ए डी जे ए का मान इनमें से कौन सा होगा। इसको सिंपल सा फाइंड आउट करना। तो 24 को इसको जब फाइंड आउट करोगे तो निकल के आएगा an-1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का। मैट्रिक्स है यहाँ पे पूछा गया 1 1 1 दिया हुआ है तो ए स्क्वायर इनमें से किसके बराबर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये आपको बहुत बार बनाए होंगे तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा आप सभी को पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं इसको वैसे बता देता हूँ, 3a हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 हो ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए बात करें 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है, फिर मैट्रिक्स के अंदर में ए बी और माइनस ए और 2b दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 1 2। तो ए और बी का यहाँ पर सिंपल सा मान यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ए और बी का यहाँ पे मान फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे एक ट्रिक है, ए इस तरीक़े से ए इसको ऐसे कर दो, ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद बी का मान यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बी का मान करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 2b दिया हुआ है और यहाँ पे b दिया हुआ है। तो 2b और फिर 1 को जोड़ दो तो कितना हुआ 3 हो गया। ठीक है, और साथ में माइनस हो गया। इस तरीक़े से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक यहाँ पे लगता है। ठीक है, उस ट्रिक को लगा के आप यहाँ पर सिंपल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका मैं डायरेक्ट 26 का आंसर बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हो 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और ये मान दिया हुआ है तो एक्स और वाई का मान यहाँ पर सिंपल सा फाइंड आउट करना है। इसका भी मान यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी एक्स का मान 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर मान दिए हुए हैं तो एक्स का मान यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एक्स का मान यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, जब इसको फाइंड आउट करोगे तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का। तो सारणी का मान निम्न में से कौन सा होगा। सारणी का मान यहाँ पे सिंपल सा फाइंड आउट करना है, मतलब इसको सिंपल सा फाइंड आउट करना है और यहाँ पे इसका आंसर बताना है। इस वाले क्वेश्चन में को बहुत टाइम लग सकता है। इस वाले क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सबसे लास्ट में बनाना है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा वर्क करना पड़ता है, इसके बाद जाके बना सकते हैं। ट्रिक इसमें काम नहीं करता है। ट्रिक काम करने पर मतलब कि गलत हो सकता है, इसलिए क्या करना है आपको उसको सबसे लास्ट में बनाना है। जो क्वेश्चन बच जाए उसको ऐसे गोल घेर देना है। ठीक है, इसको बाद में बना लेना है। अब ज़्यादा मतलब 5 से 6 ही छोड़ना है, बाकी सब बना लेना है, नहीं तो बाद में टाइम भी नहीं बचेगा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा 134 134। चलिए बात करें 30 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे y बराबर x + 1/x तो निम्न में से कौन dy/dx होंगे। तो यहाँ पे 30 को फाइंड आउट करोगे तो 1 - 1/x², यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर y बराबर जो है 10 के पावर -1 रूट अंदर 1 + x² - 1 हो तो x हो तो dy/dx का मान यहाँ पास क्या हो जाएगा। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1/2 1 + x²। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करें 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि x² बराबर दिया है 2 है, बिंदु 0 से 5 है, तो निकटतम बिंदु कौन सा है। यहाँ पर निकटतम बिंदु यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो निकटतम बिंदु फाइंड आउट करोगे तो 2 निकल के आएगा √2 - 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन का बात करें। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर दिया हुआ है और इक्वल, यानी कि इसको सिंपल सा किसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए तो और इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो निकल का आ जाएगा 10 के पावर x - 10 x के पावर 10 + c। ऑप्शन में बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन को इसको सिंपल से फाइंड आउट करना है। तो 34 को जब इसको आप फाइंड आउट करोगे तो निकल के आ जाएगा पाई निकल के आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से दिया हुआ है 1 + 1 x² dx का मान कौन सा होगा। यहाँ पर सिंपल से इसको भी फाइंड आउट करना है। तो इसका जब फाइंड आउट करोगे तो निकल के आ जाएगा 10 के पावर -1 x। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का। अवकलन दिया हुआ है dy/dx x + y, तो निम्न में कौन सा
होगा जबकि y का मान दिया है 1 बराबर 1, और इस तरह का क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर अगर इस तरीके का दिखा दे तो डायरेक्ट आंसर आप लगा दोगे y बराबर में x log x प्लस x। अगर x के जगह आपको c भी मिल जाए, यहाँ पे कहीं कहीं c लिखा हुआ है तो c भी हो सकता है, ठीक है, फाइंड आउट करके। इसके बाद बात करते हैं 37 क्वेश्चन। इसमें से क्या पूछा गया है, दोनों के ऊपर क्या दिया हुआ है, रेखा दिया हुआ है और k इंटू आई दिया हुआ है। इस तरीके का आप तो बहुत ही क्वेश्चन बनाओगे, k और j यहाँ पर दिया हुआ है तो k j दिया हुआ है तो के आई दिया है, सॉरी के आई दिया हुआ है तो जे हो जाएगा। ऑप्शन में ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। यदि ए इंटू बी बराबर 0 हो तो इनमें से ए डॉट बी का मान यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत बनाए होंगे, कि अभी सिर्फ रिवीजन करना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 39 क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया है यूनिट वैक्टर प्रीपेंडिकुलर टू बोथ टू वेक्टर आई प्लस जे एंड जे के विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर। तो 39 का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आई जे के रूट 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने कितना क्वेश्चन जो है सही बनाया है आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है, बनाने के लिए नहीं बैठना है। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को एक से दो बार देख लोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल सा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 40 का क्या आंसर है, 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए देख सकते हैं, यहाँ पे सारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे खंड बी का जो है अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न का। देख सकते हैं ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके का, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 का क्वेश्चन, 2, 3 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे जो है क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है आप एक बार बना के देख लीजिएगा और आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के 90% चांस है। और यही क्वेश्चन, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपको क्या पीडीएफ चाहिए तो हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन सब है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ में इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।